अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 15 सितंबर है और हम पढ़ रहे हैं पोस्ट फॉरेस्ट, जिसमें हमने सूर्यमानी की जर्नी के बारे में पढ़ा। तो आज हम इसका तोरंग पढ़ेंगे। पेज नंबर 137, सूर्यमानीज तोरंग। अब तोरंग क्या है? ये इनकी लैंग्वेज में तोरंग विच मीन्स जंगल, कुड़ुक लैंग्वेज में तोरंग जंगल को बोलते हैं। तो सूर्यमानी जो जंगल था उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे इस पैरा में। सूर्यमानी was 21 when she opened a center with the help of Vasavi Didi and others. She called it Torang, which means jungle in the Kuduk language. Suryamani wanted that on festivals people should sing their own songs. They should not forget their music and should enjoy wearing their traditional clothes. Children should also learn about herbs, medicines, and the art of making things from bamboo. Children should learn the language of school but must link it with their own language, mother tongue. All this happens in the Torang Center. Many special books about the Kuduk community and other Adivasis have been collected. Flutes and different types of drums are also kept there. Whenever something is unfair or if someone is afraid that his land and livelihood would be taken away, they turn to Suryamani. Suryamani fights for everyone's rights. Suryamani and Bijoy have got married and work together. Today their work is praised by many people. She is invited even to other countries to share her experiences. People of her area are also raising their voice for a new forest law. तो इस सूर्यमानी का जो तोरंग है इसके बारे में क्या हमने जाना आज। जो सूर्यमानी थी जब ये 21 साल की थी तो उसने एक सेंटर खोला। इसकी किसकी मदद से? जो वासावा दीदी थी, जो जर्नलिस्ट थी, तो उसकी मदद से इसने एक सेंटर खोला। इसका नाम इसने तोरंग रखा, जिसका मतलब था इनकी लैंग्वेज में, ये जो भाषा बोलते थे कुडुक लैंग्वेज, तो इसमें तोरंग जंगल को बोलते हैं। तो इसी सेंटर का नाम भी इसने तोरंग रखा। तो इसको फिर इस नाम से सब जानते थे, सूर्यमानी तोरंग। तो ये सेंटर क्यों इसने खोला? क्योंकि सूर्यमानी चाहती थी कि जब भी कोई त्यौहार हो तो सब लोग वहाँ पे अपने गीत गाएं और वो सब कुछ भूल कर म्यूज़िक इंजॉय करें और अपने ट्रेडिशनल जो इनके कपड़े हैं वो लगाएं। सब कुछ वहाँ पे भूल कर बताएं, अपनी आवाज़ में गाएं जो कुछ भी उनकी सोच है, जो कुछ भी थॉट्स उनके हैं, तो वो इस सूर्यमानी के साथ और दूसरे लोगों के साथ वहाँ पे उस सेंटर में शेयर करें। तो ये है सूर्यमानी का वो तोरंग। यहाँ पे सब बच्चे भी हैं और एक आदमी भी इसके साथ है जो बिजॉय है, इसका बचपन का दोस्त, जो हमने इस चैप्टर में पहले भी पढ़ा है। तो सूर्यमानी ने ये सेंटर इन्हीं लोगों के लिए, अपनी कुडुक कम्युनिटी के लिए खोला और वहाँ पे ये एंजॉय करते थे। और इसने साथ साथ ये भी बताया कि जो बच्चे हैं इनको पता होना चाहिए हर्ब्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में, और बाकी जो बैम्बूज से वो थिंग्स बनाते थे वो आर्ट भी इनको आना चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ें बनती है। और चिल्ड्रन जो थे, बच्चे जो थे, इनको सिखाते थे लैंग्वेज स्कूल में। इसके साथ साथ उनको अपनी मदर टंग उसके बारे में भी बोला जाए, बताया जाए। तो ये सब कुछ इस सेंटर में होता था। ऑल दिस हैपनेस इन दिस सेंटर, जिसका नाम तोरंग सेंटर है। और बहुत सारी किताबें भी कुडुक में लिखी गई इस कम्युनिटी। मैंने स्पेशल बुक्स अबाउट द कुडुक कम्युनिटी एंड अदर आदिवासीज हैव बीन कलेक्टेड। फिर बहुत सारी किताबें छापी गई कुडुक कम्युनिटी के बारे में और बाकी आदिवासीज के, जो बाकी आदिवासीज हैं वो भी जमा हुए। फ्लूट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रम्स आर आल्सो केप्ट देयर। यहाँ पे किताबों के साथ साथ फ्लूट्स यानी बांसुरी और ड्रम्स भी रखे गए, क्योंकि वहाँ पे ये गाना बजाना ये भी करते थे। ये सारे काम अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते थे। Whenever something is unfair और if someone is, जब भी कोई अनहोनी होने, वहाँ पे कोई ऐसा किसी को डर था कि मेरी ज़मीन मुझसे छीन ना जाए या कुछ और, तो वो क्या करता था, वो जल्दी से सूर्यमानी के पास जाता था और सूर्यमानी इनके फिर इनके जो
हक थे उनके ख़िलाफ़ लड़ती थी कि इनकी ज़मीनें क्यों आप छीनते हो, या इनके साथ जो भी गलत हो रहा था तो उनकी मदद फिर सोनिया मानी करती थी। और ये लोग भी फिर सोनिया मानी के पास चले जाते थे कि हमें न्याय दिलाओ, हमें इंसाफ दिलाओ। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो सूर्या मानी है और बिजॉय जो बचपन के दोस्त थे, इन्होंने शादी की और फिर साथ काम किया। तो आज भी लोग उनके जो काम है उसको मानते हैं, उसको आज भी याद रखते हैं कि सूर्या मानी ने क्या किया, कितनी मेहनत की, कितनी लगन से इसने लोगों का दिल जीता। और बहुत सारे इसको फिर दावत भी देते थे, इवन टू अदर कंट्रीज़, दूसरे मुल्कों से भी इसको फिर इनवाइट किया जाता था सूर्या मानी और बिजॉय को, टू शेयर हर एक्सपीरियंस। वहाँ पे वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती थी, इनको बताती थी कि मैंने ये सब कैसे किया। और इसके गांव के जो लोग, इसके एरिया के जो भी लोग थे, ये भी अब क्या कर, पीपल ऑफ हर एरिया और आल्सो अब वो भी आवाज़ उठाते हैं इस फॉरेस्ट लॉ, न्यू फॉरेस्ट लॉ के, बोलते हैं कि हमें भी अब आवाज़ उठानी चाहिए फॉर अबाउट फॉरेस्ट, फॉर ए न्यू फॉरेस्ट लॉ। तो ये था इसका सूर्या मानी का तोरंग सेंटर, जहाँ पे बहुत सारे काम होते थे। और साथ साथ हमें ये भी पता चला कि वहाँ पे फ्लूट्स, ड्रम्स भी थे और बहुत सारी बुक्स भी थी इन कुडुख कम्युनिटी के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।